JCERT मैथ करके 9 क्लास वाला अध्याय 2 पाठ करना है कि बहुपद इंग्लिश में पोलिनोमियल भी कहे ना, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इधर पहला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। माने एक चर वाला मतलब देखो, सबसे पहले तो बहुपद का आगे कहें। बहुपद यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक होता है, वह बहुपद कहलाता है। जैसे देखो x का मान 1 छुपा हुआ है, x + 1 भी लिख सकते हैं। 2x² + 4x + 1, इसमें भी x का मान 2 है, यहाँ 1 है। इसमें देखो x का मान 10 है। यानी धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 है, माने प्लस में आना चाहिए। जैसे देख 4x² - 3x + 7 है, तो देख इकर में धनात्मक है, इकर में 2 है, इकर में 1 है, यानी तो यह एक चर में बहुपद है। ठीक है ना, क्योंकि x का घात धनात्मक पूर्णांक है। आंसर हो गया ही। इसमें भी वैसे ही है, y का पावर 2 + √2 है ना। तो देखो चूंकि y चर है, चर मतलब ये a b c x y z इस तरह का रहेगा तो चर हो गया, और अचर माने 1 2 3 4 ईसन, तो y² + √2 है। क्योंकि देखो इसमें अचर में √2 है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चर में नहीं होना चाहिए। देखो चर का में y का मान 2 है, तो यह भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि y का घात धनात्मक 1 है, एक चर में बहुपद है। तीसरा अगर देख 3√t + t√2, देखो इसमें √t है, तो चूंकि √t है तो ये तो एक चर हो गया ना, तो चर में रूट है, इसका मतलब t का मान 1/2 प्लस इतना है, रूट मतलब 1/2 होता है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। देखो ये नोट में देख लो, यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न यानी भिन्न होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है, भिन्न होगा या इस तरह का, या ऋणात्मक पूर्णांक होगा यानी नीचे माइनस में चल जाए ऊपर चाहिए तो, या अपरिमेय संख्या होगा p/q, तो वह एक बहुपद नहीं कहलाता। जैसे x का देखो 2 + x का -2 है, 3 + √x है, 4 - 1/y का पावर 1, यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y ऊपर -1 हो जाएगा। x का मान 1/3 + 4, यानी देख लो इस तरह का रहेगा तो ये बहुपद नहीं है। देख लो नोट में देखो, चर किसको बोलते हैं, x y z a b c d इस तरह से रहेगा, t s लटर पटर r, और अचर रहेगा तो 1 3 4 5 6 -1 तो 0 भी अचर में ही आता है। ठीक है ना। अब चौथा वाला हम देखो y + 2/y है, तो ऊपर जाएगा तो देखो y का और -1 हो जाएगा, तो यह भी यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक में आ गया। यही आंसर हो गया। पांचवा x का पावर 10 + y का पावर क्यूब + t का पावर 15। देखो इसमें एक चर, दो चर, तीन गो चर है, और तीनों में पावर धनात्मक पूर्णांक है, यानी यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद नहीं है, इसको लिखेंगे 3, बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। यही आंसर पहला खत्म। दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का जो गुणांक है, माने x के साथ जो गुना है, x² के साथ जो गुना है उसको लिखना। जैसे 2 + x² + x है, तो x² में क्या गुना है, एक गुना है, एक छुपा हुआ रहता है ना, तो x² गुणांक 1 है आंसर। उसी तरह 2 - x² + x³ है, तो x² में -1। उसी तरह से π/2 x² + x, तो x² का गुणांक कौन है, π/2। इसी तरह √2x - x, तो इसमें तो x² है ही नहीं है, तो जिसका नहीं रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे x² का गुणांक 0 है, क्योंकि यहाँ x² नहीं है। अब तीसरा वाला हम देख 35 का घात द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। मतलब द्विपद होना चाहिए जिसका घात 35 होगा, और एक पदी होना चाहिए जिसका 100 घात। तो कोई भी लिख लो 35 घात वाले द्विपद, तो 2x का पावर 35 + 5y, यानी x का मान 35 होना चाहिए। 35 घात वाला बोल रहा है, यानी द्विपद होगा, ये वाला आंसर हो गया। देखो 100 घात वाले एक पदी, तो 4x का मान 100 लिख दो, इसमें एक पद हो गया, तो एक पदी वाला 100 पावर वाला, और द्विपदी वाला 35 पावर वाला, यही आंसर हो गया। चौथा नंबर देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का बहुपद की घात लिखिए। देखो सबसे ज्यादा वाला के लिखे पहला, जैसे 5x³ + 4x² + 7 है, तो सबसे ज्यादा किकर में x का मान 3 है, इकर में 2 है, इकर में 1 है, तो एक पूरा कर घात हो जाए, बहुपद का घात होगा 3। यही आंसर। 4 - y², इसमें बहुपद का घात होगा 2, चूंकि y का 2 है।
तीसरा में देखो 5t माइनस रूट 7, तो t के पावर 1 है, तो यानी बहुपद का घात 1 हो गया आंसर। 3 है तो बहुपद का घात 0 है, चूंकि देखो 3 के पावर 1 है लेकिन बहुपद का घात खोज रहा है, मतलब इसमें चर वाला खोजना है, तो चर तो ABCD XYZ T R इस तरह का कुछ है नहीं, तो बहुपद का घात इसमें 0 हो जाएगा। अब 5वां नंबर देखो, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। देखो रैखिक मतलब होता है जिसका चर में जिसका घात 1 होगा वो रैखिक होगा, जिसका घात 2 होगा द्विघाती होगा, जिसका घात 3 होगा वो त्रिघाती होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो बहुपद द्विघाती हो गया, इसका पावर 2 है। एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें पावर ज्यादा वाला 3 है, तो बहुपद त्रिघाती हो गया। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें ज्यादा पावर 2 है, तो बहुपद द्विघाती हो गया। 1 प्लस एक्स, इसमें चर में 1 मान है, तो बहुपद ये रैखिक हो गया। 3t, चूंकि ये एक है तो लेकिन इसका पावर 1 है, तो यह रैखिक हो गया। आर स्क्वायर, देखो इसमें 2 है, तो आर एस इस तरह का भी रहता है ना, वो चर कहलाता है, तो आर में 2 है यानी चर में 2 पावर है, तो द्विघाती। 7x क्यूब, इसमें x का मान 3 है यानी त्रिघाती हो गया। यही खत्म हो गया यार चैप्टर।